हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर राजीव पे। और एक आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोगों को ये कोई बहुत ज़्यादा भी मतलब कि डिफ़िकल्ट नहीं है और कोई यूनिक टॉपिक भी नहीं है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज़ यू नो कि अगर आप एक जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल बेसिकली ऐप डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, तो हम ऐप डेवलपमेंट से संबंधित ही चीज़ें बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे पहुंचाएंगे, और इसके अंदर जो है प्रोसीजर आपका ए टू जेड प्रोसीजर, जैसे कि आपको अभी गूगल प्ले स्टोर का अपडेट आया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ए बी यानी कि बंडल फाइल अपलोड कर सकते हैं। मतलब कि एक उनका अपडेट है कि बंडल फाइल अपलोड कर सकते हैं अब कि, और उसके कई सारे फ़ायदे भी है कि आपकी कुछ अनयूज चीज़ें जो होती है वो रिमूव हो जाती है और ऐप साइज भी थोड़ी बहुत रिड्यूस होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बंडल क्रिएट कैसे करना है या साइंड एपीके कैसे क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसको कैसे उसको संभाल के रखना होता है कि उसको आप, कई लोग करते हैं कि आप बना दिए एपीके, अपलोड कर दिए प्ले स्टोर पे, पब्लिश कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं वो डिलीट कर देते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो अपने जेकेएस फाइल को डिलीट कर देते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, नहीं तो आप दोबारा प्ले स्टोर पे ऐप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम शुरू करेंगे कहाँ से? साइंड एपीके बनाने से। ठीक है, तो हमारा हमने एक डेमो बनाया एक्चुअली, वो अभी फुल पब्लिश नहीं हो सकता है, मतलब कि फुल ऐप नहीं बनाया, सिर्फ ये बताने के लिए ही हमने उसको डेमो के तौर पे एक ऐप बनाया है। और उसको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साइंड एपीके वगैरह बनाना है और कैसे हम अपलोड करेंगे प्ले स्टोर पे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हुए। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्ले स्टोर पे ऐप जो डालते हैं वो साइंड होता है। साइंड मतलब एक हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके अंदर सर्टिफिकेट का पासवर्ड वगैरह सब डालते हैं, तो हमारा जो बंडल है वो सिक्योर हो जाता है, वो उसमें रजिस्टर हो जाता है कि ये किसने बनाया है। उसकी एक क्या बोलते हैं, प्राइवेसी हो जाती है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और फ्यूचर में उस प्ले स्टोर पे सिर्फ आप ही अपडेट कर पाएंगे। तो इसके लिए उसका एक यूज है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं बंडल। तो बंडल कौन सी क्रिएट करनी, देखो यहाँ पे सिंपल है, बंडल एपीके, यहाँ पे साइंड। तो हम क्या करेंगे, साइंड एपीके नहीं, बंडल जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास आता दो ऑप्शन। आप या तो ऐप बंडल जनरेट करना चाहते हो या एपीके जनरेट करना चाहते हो, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, जनरेट साइन अप बंडल टू अपलोड ऐप स्टोर एंड फॉलोइंग बेनिफिट्स। बेनिफिट देखो, स्मॉलर डाउनलोड साइज, ऑन डिमांड ऐप फीचर, एसेट्स ओनली मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर आपको ये सारी मतलब कि बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे कि आपके ऐप थोड़ा यूजर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हर तरह के, जिसके पास जैसा फ़ोन है उस तरह का डाउनलोड साइज वगैरह होगा उसके पास। ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया है ताकि थोड़ा सा ऐप की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या उसकी साइज वगैरह वो रिड्यूस किया जा सके और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। तो इससे आगे बढ़ते हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला जो है कि हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास एक की स्टोर पाथ आ गया। अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप अपडेट कर रहे हैं तब आपको चूज करना पड़ता है। अगर आप पहली बार डाल रहे हैं, पहली बार प्ले स्टोर पे पब्लिश करने वाले हैं, तो ऐप को आप क्या करेंगे, अपना एक की स्टोर पाथ क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट बटन पे क्लिक करने से के बाद आपको एक और डायलॉग खुल के आता है। ठीक है, और ये नहीं करते हैं, नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चूज फाइल सेलेक्ट करेंगे। अब क्या है कि हमारे पास तो ऑलरेडी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी अपने पाथ सेलेक्ट कर लेंगे
और वहाँ पे अपने ऐप से रिलेटेड नाम डाल दीजिए। क्या है? हमारा डेली एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। अरे तो पूरी ठीक है, ये क्लिक कर दिया हमने, अपने फाइल का नाम बना दिया, विंडो अपडेट के अंदर चला गया जी। चलो कोई नहीं, ये कहीं भी चला गया। इसको सेलेक्ट कीजिए और एक नाम दे दीजिए ऐप फाइल का। उस फाइल का नाम जो है उसका एक्सटेंशन .jks होता है, ठीक है, डेली एक्सपेंस रिलीज। थोड़ा नाम ऐसे रखिए जिससे आपको पता चल जाए कि ये हमारा फाइनल वर्क है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल बना लिया है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड मैं बोलूँगा नहीं, आप डाल लेना अपने तरीके से, ठीक है। और ये पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड तो हमेशा सेम ही होता है, और हमारे ख्याल से आप इसमें भी सेम ही डाल लीजिए, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए पासवर्ड सेम ही डाल लीजिए। अगर आप याद रख सकते हैं या कहीं लिख के रखना चाहते हैं तो आप ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं। और बाकी कन्फर्मेशन का मतलब तो यही है कि इधर का इधर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। आपकी वैलिडिटी 25 ईयर की है। यहाँ पे नाम वगैरह चाहे तो लिख सकते हैं, डी कोड, मेरा तो डी कोड है, अपना तरीके से बनाता हूँ। मोहाली लिख दो, जगह का नाम लिख दो जहाँ भी रहते हैं, ठीक है। और बाकी आपको मर्जी है तो भरो, नहीं भरना मतलब। तो मैं चूँकि मैं बता रहा हूँ तो मैं सभी फिल नहीं करने वाला। आप चाहो तो इन सभी चीज़ों में कुछ जो भी इच्छा है आप डाल सकते हो, कंट्री कोड वगैरह सब अपना फिल कर सकते हो और सबमिट करते हो। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ये फाइल जो है जहाँ भी रखे, इसको आप कहीं ना कहीं बैकअप बना के रख लो, ताकि ये फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद भी अगर आप प्ले स्टोर पे सेम पैकेज के साथ अगर ऐप अपलोड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो आपको यही चाहिए होगा। ये फाइल चाहिए ही चाहिए, और ये जो पासवर्ड यहाँ पे लगाए हो वो भी चाहिए, और की एलियास भी चाहिए, ठीक है। ये एलियास भी चाहिए, जो भी सेम टू सेम चाहिए आपको, ठीक है। तो 1 JKS फाइल आपको बैकअप करना है, पासवर्ड याद रखना है, अगर ये पासवर्ड अलग है तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, तभी आप अपने ऐप को फर्दर अपडेट कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा ओके, ठीक है। ओके बटन हमने प्रेस कर दिया है, और देखो यहाँ पे हो गया सेव। हम यहाँ पे थोड़ा रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि बार बार मैं ये, अगर मुझे जल्दी अपडेट करना पड़ा तो बार बार मैं ये नहीं ला सकता, ठीक है। जहाँ पे फिर हम नेक्स्ट बटन पे प्लेस करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आ गया डीबग या रिलीज। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हमें डालना है प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है, ठीक है। तो हम रिलीज वाला ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रिलीज क्रिएट हो रहा है, तक ये क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, तब तक हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पे, कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम। यहाँ पे देखिए, आपको प्ले स्टोर कंसोल के लिए आपको शुरू से बता देता हूँ, गूगल पे जाना है। अगर आपने परचेज कर रखा है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, प्ले स्टोर या प्ले कंसोल भी लिखोगे तो आप प्ले कंसोल, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये दूसरा होगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गो टू प्ले कंसोल क्लिक किए हम। पूरा बताएंगे A to Z, ताकि कुछ छूट न जाए, बाद में आपको दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो नहीं। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ईमेल है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको, अगर आपने दूसरे ईमेल से परचेज किया हुआ है तो ये आपको दुखी कर देगा, बोले पैसे मांग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जाइए और आराम से दूसरा वाला सेलेक्ट कीजिए जिससे आपने परचेज किया, या अगर आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो उसको लॉगिन कर लीजिए। इंटरनेट का भी स्लो है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं, ये मेरा अकाउंट है, तो आपका कंसोल ओपन होके आ जाता है। और ये मेरा आ रहा है कंसोल, अभी इंटरनेट का भी स्लो चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं, स्लो चल रहा है, ठीक है। देखो, ये हमारा कंसोल का
ओपन हो गया। अब हमारा जो भी अकाउंट है इसके अंदर, जो भी हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाले हुए हैं वो आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इन कर जाएंगे, इन कर जाएंगे। ठीक है, इन कर दें। इन कर गए। ठीक है, अब देखो आपका ये खुल गया। जो भी ऐप्स होंगे, जो भी ऐप्स प्ले स्टोर पे होंगे, वो सारे आपके यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जो रिमूव है या कोई हटा किसी तरह का ऑब्जेक्शन की वजह से हट गया है, तो वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, ये सारे दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको नया ऐप डालना है तो नया क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू, और इसका नाम देंगे जो भी आपको नाम डालना है, डेली एक्सपेंसेस, एक्सपेंस। ठीक है, डाल दिए। अब देखो इंग्लिश, इसको मत चेंज करना, इसको चेंज करने से बहुत दिक्कत हो जाता है बाद में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये इसी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज मत करना, रहने देना। ये फ्री सेलेक्ट कर लो। अगर आपका ऐप पेड है तो उसको पेड सेलेक्ट कर लो। पेड सेलेक्ट करने पे आपको क्या होगा, फिलहाल तो कुछ नहीं है, अंदर आगे कुछ चीज़ें होंगी जो आपको डालनी पड़ेगी, और देख ही लेते हैं। हमारा ग्रेडल तैयार हो गया है वैसे। ये देखो फ्री हमने सेलेक्ट कर लिया। बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं अगर पेड करना है। कन्फर्म ऐप मीट्स, और इन दोनों को चेक कर लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। नाम डाला हमने, ऐप है या गेम है ये सेलेक्ट किया। अगर आपका गेम है तो गेम सेलेक्ट कीजिए, और फ्री है या पेड है ये सेलेक्ट किया। हमने कंफर्म कर दिया कि ये डेवलपर प्रोग्राम्स को फॉलो करता है। उसके बाद हमने एक्सेप्ट यूएस एक्सपोर्ट लॉ को भी हमने चेक कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, क्रिएट करना है। ये लो, क्रिएट बटन पे दबाओ और क्रिएट हो गया। अब ठीक है, क्रिएट हो रहा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका, अब ये आपका ऐप क्रिएट हो गया और आप ऐप के कंसोल के अंदर। ठीक है, ये मतलब पार्टिकुलर ऐप के अंदर। ठीक है, अब इस ऐप के साथ जब हम रिलीज करना तो हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, वो चीज़ें सेटअप करने के लिए ना आपको यहाँ पे कुछ टास्क होंगे जो फुलफिल करने पड़ेंगे। सेटअप योर ऐप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कई सारे टास्क हैं। इन सब टास्क को हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए हम टास्क पूरा करते हैं। पहला टास्क है हमारे पास ऐप एक्सेस। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें बताना होता है कि हमारे पास कोई जो फीचर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कुछ फीचर्स होते हैं जो हम रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं पूरी तरह से, स्पेशल एक्सेस की जरूरत पड़ती है। इसमें हमारा कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है एड्स का। कोई इसको जितना जल्दी आप कर सकते हैं। देखो, यस माई ऐप कंटेंट एड्स, सॉरी एड्स, नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एड्स। तो फॉर नाउ कि हमारा तो मेरे ऐप में कुछ नहीं है इसमें, मैंने जैसा कि बताया एक डेमो है तो कुछ नहीं इसमें, तो नो एड्स है। अगर आपके ऐप में एड्स है तो आप ऐप उसको सेलेक्ट कर लो ऊपर वाले। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं सेव, और फिर आते हैं बैक। ये सारी टास्क इसी प्रकार से चलेंगी और इसी को तो बताना है। यहाँ देखो, ये कंटेंट रेटिंग है। अब आपको बताना होगा कि इसके अंदर कि आपके ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई बच्चा यूज कर सकता है कि नहीं, कितने से कितने एज के बच्चे यूज कर सकते हैं, सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों पे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा।
ठीक है, तो कंटेंट रेटिंग में मेरे को पास ईमेल याद नहीं है, तो मैं कोई सा भी डाल देता हूँ जो मुझे याद है अच्छे से। ठीक है, मैंने ये डाल दिया अपना जीमेल, आप अपने तरीके से डाल लेना। अब आपको बताना होगा कि ऐप किस कैटेगरी के है। रेफरेंस है, न्यूज है, एजुकेशनल है, सोशल नेटवर्किंग, फोरम, ब्लॉग, यूजीसी शेयरिंग, कंटेंट एग्रीगेशन, कस्टमर स्टोर्स, जो भी जिस तरह का ऐप है आप उसको बता सकते हैं। कोड कैलकुलेटर प्लस, फ्लैश लाइट, क्रोम, बिंग, फायरफॉक्स। मेरा कौन सा है? मेरा है, मैंने ये रेफरेंस, न्यूज, एजुकेशन तो है नहीं, गूगल प्लस यूटिलिटी टाइप का है। ठीक है, X, ये सोशल, फिर नेक्स्ट कर दो। अब नेक्स्ट के अंदर आपको बताना होगा ऐप टाइप। इस ऐप में प्राइमरली किसी मतलब कि ऐसा चीज़ों पे फोकस किया गया जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या डेटिंग के बारे में, इस पे अंदर कुछ फोकस है, कोई पर्पज है तो आपको यस लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है नहीं। हमने किसी प्रकार का फ़ोटो शेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें न्यूडिटी का कोई सवाल नहीं उठता। उसके बाद डज दिस ऐप परमिट शेयरिंग ऑफ रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स फाइलेंस, इसमें हमने शेयरिंग का कुछ दिया ही नहीं, तो शेयर तो कोई कर ही नहीं सकता। डज द ऐप शेयर यूजर्स करेंट फिजिकल लोकेशन, ये भी मेरे में नहीं है। डज द ऐप अलाउ यूजर परचेज गुड्स डिस्ट्रीब्यूट्स फॉर नाउ, तो इन सभी चीज़ों में ना है। ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया सेलेक्ट। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट पे आपका आ गया समरी। समरी में इन्होंने बताना कि आपको कितना एज के लोग देख सकता है। अब इसको कर दो सबमिट। ठीक है, सबमिट हो गया। सबमिट हो गया हमारा ये सेक्शन भी, कंटेंट रेटिंग भी हो चुका है ख़त्म। ठीक है, कंटेंट रेटिंग खत्म होने के बाद आपको फिर से एक नया टास्क की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये सारी टास्क फुलफिल करनी पड़ेगी। टारगेट ऑडियंस क्या है आपका? आपके ऐप का टारगेट ऑडियंस, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा मनी से रिलेटेड है तो इसको 16 से 17 एंड ऊपर ही रखता हूँ। बच्चे क्या ही करेंगे पैसे। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट कर दो, सेव कर दो और फिर से बैक आ। इसमें ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। न्यूज ऐप है या नहीं, न्यूज ऐप इसलिए पूछते हैं क्योंकि न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। गलत न्यूज, फेक न्यूज आप फैलाइएगा आपके ऐप से तो आपके ऊपर उनका रूल कंप्लाई होता है अगर यस है तो। लेकिन हमारा न्यूज ऐप नहीं है तो इसलिए हम इसको सेव करते हैं और बैक करते हैं और हमारा सेलेक्ट ऐप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, देखो ऐप, ये हमारा ऐप तो है ही है। ठीक है, और इसके अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल टाइप का है, फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैनेज टैग भी कर सकते हैं आप, फाइनेंस लिख देते हैं हम, छोड़ो ये नहीं करता है। ईमेल एड्रेस मैं सेम डाल दूँगा, ठीक है, ये डल गया। उसके बाद फ़ोन नंबर नेसेसरी है नहीं, वेबसाइट का भी नेसेसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका HTTPS डाल सकते हो, यानी कि उसका तो URL डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया सेव, सबमिटिंग। ठीक है, ये कोई कार्य है, तेज़ी से आप कर सकते हो। डैशबोर्ड पे से जाना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे टास्क हो चुके हैं। अब स्टोर लिस्टिंग करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो पहले से अगर आप बना के रखो, ये जानकारी इकट्ठा कर लो तो ज़्यादा बेटर। डेली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस
सेलेक्ट करते हैं। सेम ही अगर आपके पास और भी है तो ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों की पहले से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक ऐप आइकन डालना पड़ेगा जिसका साइज होना चाहिए। साइज यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है 512 × 512। तो मैंने भी अभी बना कर रखा नहीं था, यह होगी गलती मेरे से, और मैं अभी अभी बनाऊंगा क्या मतलब तुरंत एडिट कर दूंगा मैं और आपको दिखाता हूँ। ऐसे अगर आप फोटोशॉप एडवांस मतलब आप नहीं जानते हैं उतना, तो आपने क्या करना है, सिंपल ओपन करना है ये पेंट और उसमें 512 सॉरी 512 × 512 करना है और ओके कर देना है, और ओके करके सेव कर दीजिए। अब यही से हमने कर देना अपलोड। कहाँ पे है ये है हमारा म्यूजिक के अंदर, ठीक है, यहीं से हमें कर देना अपलोड। यहाँ से ऐप आइकन अपलोड कर देना अभी म्यूजिक। ये हमारे पास था, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, अपलोड हो जाएगा ये आसानी से। ठीक है, ये देखो ये आपका अपलोड हो चुका है, एक हो गया। अब एक और चाहिए थोड़ा फीचर ग्राफिक्स, वो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है, बड़ा इन द सेंस कि 1024 यानी कि 1024 × 500 के रेशियो में। अब इसी को मैं बनाऊंगा, थोड़ा ब्लर हो जाएगा अगर आप, लेकिन अगर आपको जब ऐप अपलोड करना हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी बना सकते हैं। ऐप आइकन जैसा कुछ नहीं होता, वो आप डिटेलिंग पूरा डाल सकते हो वहाँ पे। तो मैं फ़िलहाल तो मैं यही बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा टाइम है नहीं इसके लिए। 124 सॉरी 1024 × 500 इसी को कर दूँगा सेव और इसी को ये देखो हो गया अपलोड। ये अपलोड हो गया। अब इसके बाद कुछ खास काम नहीं है, इसके बाद छोटी छोटी बातें, एकदम छोटी सी बात है, आपको करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है 3 से 4, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 डाल सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा आपकी मर्जी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने लिया है, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा जीमेल से और छोटी सी बात है। और उसके बाद आपका काम बहुत तेज़ी में खत्म हो जाएगा। 2 3 4 एक डेमो ऐप है तो आप इसकी सुंदरता को आप देखिए। कंसोल में गया। अब क्या करना है, स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है, चारों डाउनलोड्स के अंदर करेंगे 1 2 3 4 और ये ऐप जल्दी आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि अभी डेमो है, डेमो के बाद रियल वर्ल्ड बन जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रियल में आ जाएगा ये ऐप। और इन सभी में आप चाहो तो देखो ये है टैबलेट, 7 इंच टैबलेट, अगर आपके पास टैबलेट है तो उस पर स्क्रीनशॉट लो और उसको अपलोड करो, अगर नहीं है तो आप फ़ोन वाली ही अपलोड कर सकते हो। ये 10 इंच टैबलेट स्क्रीन का है, अगर ये भी अगर आपके पास है तो इसका ओरिजिनल वन डालो, नहीं तो ऐसे डालो, ठीक है। और बस इतना ही, बस इतना ही, ठीक है। ये हो गया हमारा अपलोड हो गया। स्टोर लिस्टिंग भी हो गई, इसको बोलते हैं क्या, स्टोर लिस्टिंग। स्टोर लिस्टिंग हमने कर दी, सबमिट। अब ये चीज़ें हो गई सेलेक्ट,
अब हम फिर से मेन पे चलेंगे, मेन होम पेज पे आएंगे और अब देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा टास्क रह गया है। टेस्ट ऐप हो गया, पब्लिश। अब देखिए अब सिर्फ ये बचा, पब्लिश में करना है सेलेक्ट कंट्री, पहला नंबर पे सेलेक्ट कंट्री करना है। तो इसके यहाँ चलिए मैं पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दूँगा इसको। आई वांट सभी पूरा दुनिया यूज करे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने देश सारी कंट्रीज ऐड कर दी। अब यहीं पे वहाँ पे अगला एक्शन था क्रिएट न्यू रिलीज, हम यहाँ से क्रिएट न्यू रिलीज कर लेंगे। और हमने जो अभी बनाया है एपी के, वो देखें, उसके पास चलते हैं, समय आ गया। यहाँ पे देखो हमने बंडल क्रिएट किया था, ये बंडल हमारा सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे हमको लोकेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लोकेट करेंगे और सीधा ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे हमारे डॉट ए बी बनता है। ठीक है, जब बंडल क्रिएट करेंगे डॉट ए बी बनेगा, जब ए पी के क्रिएट करेंगे डॉट ए पी के बनेगा। तो यहाँ पे हमने सीधा ड्रैग करना है कहाँ, स्क्रीन पे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पब्लिश हो जाएगा। तब तक यहाँ पे हमने लिख देना फर्स्ट रिलीज, सॉरी बहुत कुछ मिट गया, फर्स्ट रिलीज विथ डेमो, इट्स नॉट रियल, इट्स डेमो। ओके, हमें वहाँ इन्फॉर्मेशन में भी डालना डेमो। यहाँ पे हमारा वर्जन एकदम ऐप सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और अब क्या करना है, सेव करना है, कुछ नहीं करना, सेव करना। अब देखो अगला स्टेप है रिव्यू करना। और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आपने देखा था, पहले देखो एडिट हो जाता है, आपको समझाना जरूरी है। यहाँ पे जैसे ही आपका एपीके अपलोड होता है ना, तो ये वाला रिलीज नेम के अंदर ऑटोमेटिक वो उठा लेता है बंडल से। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ फिल मत करना। ठीक है, ये एंटर करने को दिए हैं बट जरूरी नहीं आपको करना, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू करते हैं, उसके बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, यही फीचर स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन। ये बटन क्लिक किए आपका ऐप पब्लिश मोड में चला गया, योर ऐप गॉट पब्लिश। अब देखिए एक्टिव मोड है। ठीक है, कितने कंट्रीज में, इतने सारे में। यहाँ पे क्या आ रहा है, इन रिव्यू वर्जन कोड 1। ठीक है, तो ये रिव्यू जो है गूगल का, अगर कोई भी कंपनी में बोलता है कि मेरा ऐप क्यों नहीं आ रहा, तो ये गूगल का अपना कार्य है, वो अपना समय लेगा। जब तक वो आपके ऐप को वेरीफाई नहीं करता कि उनके यूजर के लिए सेफ है, तब तक वो ऐप पब्लिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एज अगर आप डेवलपर हैं या आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं। ठीक है, तो आप अपना काम टाइम पे कर लीजिए। बाकी ये गूगल का काम है, वो अपना प्ले स्टोर का काम है, वो अपना रिव्यू करके आपके ऐप को पब्लिश कर देंगे। तो हमारा काम डन हो चुका है। हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको बता दिया कि अब देखो उसमें जो हमने जेकेएस फाइल बनाया उसको आप कहीं गूगल ड्राइव या जहाँ भी हो सके सर्वर वगैरह पे आप उसको सेफली रख लेना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है क्लोज, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में ऐप को अपडेट कैसे करते हैं वो बताने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।